2022 विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए 22,000 नई सरकारी नौकरी निकालने की घोषणा की। 2017 से 2022 के बीच उत्तराखंड विधानसभा में सरकार के 3 मुख्यमंत्री हुए। इनमें से अंतिम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतिम कुछ महीनों में नौकरियों का पिटारा खोल दिया। इनमें पटवारी, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक अध्यापक, पुलिस, एसआई, चिकित्सा आदि विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई। इनमें से आधी भर्तियों की परीक्षा हुई और रिजल्ट भी घोषित हो गए और अभी कुछ भर्तियों का परीक्षा होनी बाकी है। इन सभी भर्तियों को UKSSSC उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग कराता है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का गठन 17 सितंबर 2014 को हुआ। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री संतोष बडोनी जी हैं। इस बीच वन रक्षक, सहायक अध्यापक, BDO, BPDO के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। वैसे तो उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता व गड़बड़ी का आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, पर सरकार ने न तो इस प्रकार कभी ध्यान दिया और न ही कभी युवाओं ने इतना उग्र आंदोलन किया। 4-5 दिसंबर 2021 को BDO BPDO की परीक्षा कराई गई, जिसमें 894 पद के लिए 1,60,000 युवाओं ने परीक्षा दी। लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित होते ही भर्ती में गड़बड़ी व अनियमितता का आरोप लगने लगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग हमेशा से ही युवाओं के संदेह के घेरे में रहा है। राज्य के युवाओं ने बड़ी संख्या में धांधली का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के चलते कोर्ट में याचिका लगा दी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पंवार व सभी बेरोजगार संगठन नेता व छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन करना शुरू कर दिया। परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। वो भर्ती परीक्षा 3 पालियों में कराई गई, जिससे UKSSC पर संदेह और ज़्यादा बढ़ने लगा। इससे पहले इससे ज़्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा एक ही पाली में UKPSC ने कराया था। UKPSC ने इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में और एक ही पाली में एक ही समय करवाया था। UKSSC पर सवाल खड़े हुए तो अध्यक्ष संतोष बडोनी व सचिव SS राजू इन सभी आरोपों को नकारते हुए नजर आए। बेरोजगार युवाओं का उग्र आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बनने लगा और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री भुवन कापड़ी जी ने ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने इसके समर्थन में आ गए। अब सरकार पर दबाव पड़ने लगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ व सभी उत्तराखंडी युवा इस पर CBI जांच की मांग करने लगे। आखिरकार 22 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर कार्रवाई एवं जांच के आदेश दिए और रायपुर थाना में केस दर्ज कराया गया तथा STF को जांच के निर्देश दिए गए। जांच शुरू हुई तो मात्र 2 दिन बाद यानी 24 जुलाई को STF ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया और परीक्षा में हुई गड़बड़ी का भांडाफोड़ हो गया। परीक्षा में पेपर लीक करवाने वाले मुख्यालय के ही निकले। परीक्षा का गोपनीय काम करने वाली एजेंसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर व वहां से पूर्व में हटाए गए PRD कर्मचारी ने 80 प्रश्नों को लीक कर दिया। इन 80 प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली गई। छानबीन आगे बढ़ी तो जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छापा था उसके कर्मचारी को भी अरेस्ट कर लिया गया।
RMS टेक्नो सॉल्यूशन के कर्मचारी ने पेपर छापने से पहले प्रश्नों की फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम पर लीक कर दिए। अभी तक इस मामले में STF ने एक पुलिसकर्मी, कोर्ट में तैनात कनिष्क सहायक सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले के गंभीरता को देखते हुए अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव SS राजू ने इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे को उन्होंने नैतिकता के तौर पर दिया हुआ इस्तीफा कहा। अभी तक पेपर लीक करवाने वाले 2 गिरोह का भी नाम आ चुका है। इस भर्ती में ऐसे लोग BPDO बन गए जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। फिलहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है। आगे इस मामले में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पर हाल का विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड एक महाभ्रष्ट प्रदेश बन चुका है, जहां सरकारी नौकरी बेचे जाने लगी। वो शिक्षा, पढ़ाई, वो योग्य अभ्यर्थी का कोई मूल्य नहीं है। वैसे भी उत्तराखंड में अभी तक कोई भी ऐसी भर्तियां नहीं हुई जो कोर्ट केस के चक्कर में न फंसी हो।